हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख रहे हैं और मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट बता दूं कि नेक्स्ट वीक जो है वो एक न्यूज़ है, मार्केट में बजट आने वाला है 23 जुलाई को। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो उसमें क्या होता है, हम कितना भी एनालिसिस करेंगे लेकिन उस दिन जो न्यूज़ होता है वो न्यूज़ के साथ मार्केट जो है फ्लो करता है। ठीक है, अब मार्केट का कुछ पता नहीं है, मार्केट अप साइड में निकल जाए, डाउन साइड में निकल जाएंगे। उस दिन में कोई वीएमए, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई डिमांड एंड सप्लाई या कोई ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है। ठीक है, तो अगले हफ्ते का हम कोई ऐसा प्लान नहीं कर सकते कि मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा। ठीक है, मार्केट जो चलेगा वो अपने अकॉर्डिंगली चलेगा। और क्योंकि ये दूसरा बजट है इस साल का, और पिछले साल 1 फरवरी को जो बजट आया था, सॉरी पिछले साल नहीं, जो फरवरी गई है उसमें 2024 की, उसमें मार्केट ने कोई मोमेंटम नहीं किया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इस जो बजट पे है मार्केट मोमेंटम कर सकता है, वो किसी भी साइड करे, अप साइड या डाउन साइड में। मैं मंडे को एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा कि आप ट्यूसडे को किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि लास्ट जो साल में मैंने देखा था, लगभग निफ्टी ने 25, सॉरी बैंक निफ्टी ने 2500 पॉइंट अपसाइड और डाउन साइड में मोमेंटम किया था। ठीक है, तो मैं इसमें 2-3 साल का डाटा आपके साथ शेयर करूंगा और हम फिर प्लान करेंगे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो, यहाँ सबसे पहले मार्केट ने आज एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई है। वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल आज ही मार्केट ने फॉर्म की है, मंडे, सॉरी आज फ्राइडे के दिन। वो क्यों की है, देखो मार्केट यहाँ पे टॉप पे था, मार्केट टॉप पे खुल करके यहाँ से यहाँ तक आकर के 350 पॉइंट का मार्केट ने लगभग मोमेंटम किया और यहाँ पे डाउन साइड में आके क्लोजिंग दे दी 530 पे। ठीक है, 24,530 पे। हालांकि 500 के ऊपर ही क्लोजिंग है, ये बुलिश है, लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको प्लान करना है, मैं प्लान नहीं करूंगा, अगर आपको पोजिशनली प्लान करना है तो कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, न्यूज़ है तो न्यूज़ में कुछ भी काम हमारे हिसाब से मार्केट मूव नहीं करेगा, मार्केट अपने अकॉर्डिंगली जो है वो मूव करेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम जो है अपना सेलिंग साइड का ट्रेड ही प्लान करेंगे, जो मार्केट के साथ फ्लो में आ रहा है उसी के साथ हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। टारगेट हमारे राउंड नंबर के हो जाएंगे। पहला टारगेट ये हो जाएगा पोजिशनल बेसिस में, जो कि है 24,350 का। ठीक है, ये वाला टारगेट, पहला टारगेट अगर आप रखना चाहते हैं छोटा टारगेट तो 24,400 का रख सकते हैं, दूसरा टारगेट 350 का रख सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता। अब हम जो बाइंग के प्लान करेंगे वो इसके ऊपर प्लान करेंगे। ये 24,850 का हाई है, मार्केट का ऑल टाइम हाई, इसके ऊपर ही हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, नहीं तो हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। गैप डाउन खुलेगी, गैप डाउन खुलने के बाद हम देखेंगे मार्केट अप साइड में जा रहा है कि डाउन साइड में जा रहा है, तो उसी साइड में हम अपना फेवर में, उसी फेवर में हम अपना ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट दिखाई तो दे रहा है नेगेटिव, लेकिन मंडे को क्या होगा या ट्यूसडे को क्या होगा वो हमें उसी दिन पता चलेगा। ठीक है, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, मार्केट ने कल यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम किया था, बहुत ही अच्छा मोमेंटम किया था 350 पॉइंट का, और आज मार्केट ने फिर दोबारा से एक सिमिलर कैंडल इस तरह की एक बियरिश, बढ़िया बियरिश कैंडल बनाई है, जो कि काफी समय से मार्केट ने नहीं देखी है। देखो यहाँ से, ये देखो नीचे वीक दिखाई देगी, नीचे वीक, यहाँ ऊपर वीक, यहाँ नीचे वीक, यहाँ ऊपर वीक, लेकिन इस तरह की कैंडल बहुत ही दिन बाद मार्केट ने बनाई है। ठीक है, लेकिन ये भी फेल हो सकती है, क्योंकि मंडे को क्या होगा, अगर ये, वो जैसा मैंने बताया न्यूज़ है, तो न्यूज़ में फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। अगर न्यूज़ में गैप अप गैप डाउन या कुछ इस तरह का खुल गया, ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे एक बहुत ही लंबी बड़ी वीक बना दी मार्केट ने, बूढ़ी बीच में बना दी, फिर ये गड़बड़, चार्ट गड़बड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मंडे को इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकता है मार्केट। अब देखो, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम इसी फेवर में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे ही ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद पहला टारगेट जो हमारा होगा ये वाला होगा, 24,450 का पहला टारगेट हमारे पास ये वाला होगा, और दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 24,400 का। ठीक है, ये वाला टारगेट अगर फ्लैट खुल के इस लेवल को क्रॉस करता है तो, गैप डाउन अगर खुल जाता है तो हमें वेट करना होगा। वेट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है इस तरह की 15 मिनट में, और फिर ये अप साइड में अगर इसको यहाँ पे जाके प्लान करेगा तो अप साइड का टारगेट प्लान करेंगे। अगर डाउन साइड का टारगेट जाएगा तो डाउन साइड में फिर अपना टारगेट जो है प्लान करेंगे। ठीक है, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे होगा, अगर ये यहाँ से निकल के यहाँ से निकलता है, अगर कैप अप खुल जाता है तो फिर हमारा कोई भी बाइंग का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये फिर इसके इस बीच में ही घूमता रहेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ये यहीं पे घूमता रहेगा और एक दिन, पूरा दिन यहीं पे बिता देगा, और एक हम यहाँ पे
इनसाइड कैंडल की लिए प्लान करेंगे। ठीक है, फिर हमें ये ट्यूसडे को ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जिस भी साइड देगा फिर हम उसी फेवर में ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन गैप अप खुल जाता है तो हम एक इनसाइड कैंडल के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे। ठीक है, ये हो गया इंटरडे में कि मंडे को मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। अगर किसी ने आज के दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी 21 ईएमए की, अगर उस पर ट्रेड लिया होगा तो आज बहुत ही अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिला है। अगर किसी ने उस पर ट्रेड किया होगा तो चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये पुट का चार्ट है, 24,650 की पुट है। मार्केट देखो इस लेवल से डाउन साइड में आना स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे आना स्टार्ट करना इसके बाद स्टार्ट किया यहाँ पे 10 बजे के बाद। देखो यहाँ एक रेड कैंडल बनाई, एंट्री यहाँ पे भी आप ले सकते थे, लेकिन इसके बाद इसने तुरंत ग्रीन कैंडल बनाई। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद इसने फिर एक रेड कैंडल बनाई। ठीक है, क्यों बनाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल? क्योंकि ये सपोर्ट था, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, इस वजह से इसने यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ये वाली बनाई 10 बजे की। अब आपकी एंट्री जो है वो इस कैंडल के नीचे होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं इसे यूज करने के। अगर यहाँ पे आप क्लियर कट इसकी एंट्री है इस कैंडल के बाद, ये वाली कैंडल 10:45 की, ये देखो यहाँ पे आप अपनी एंट्री जो है वो प्लान करते हैं ये वाली यहाँ पे 200, पूरे 200 पे। और फिर 200 के बाद देखो इसने हाई कहाँ का लगाया, 300 का हाई लगाया। अगर मैंने आपको बताया था जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा तब तक आप अपना ट्रेड जो है होल्ड कर सकते हैं। पूरे 100 पॉइंट का टारगेट जो है आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। मुझे आज 8000 का प्रॉफिट हुआ है, मैंने सुबह ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया था ये वाला, यहाँ से लगा के यहाँ तक मेरा टारगेट था सपोर्ट लेवल तक का। तो मैंने यहाँ से लगाते यहाँ तक का अपना ट्रेड ले लिया था, यहाँ पे मेरी बाइंग थी और इस लेवल पे मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट जो है बुक कर लिया था जैसे इसने ईएमआई को टच किया था। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इस पे ईएमआई पे ट्रेड लेते हैं तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये स्कैल्पिंग के लिए नहीं है, ये ट्रेंड बताने के लिए है कि इंट्राडे में ट्रेंड किस साइड का चल रहा है। देखो ये कभी भी ना ही इसने ईएमआई को टच किया और ना ही ईएमए के ऊपर निकला मार्केट। और यहाँ पे देखो ना ही ईएमए के नीचे आया, ईएमए को टच किया जरूर लेकिन नीचे नहीं आया। तो जब तक आप इसमें बने रहोगे आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलता रहेगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में। अगर आप ट्रेड प्लान करना चाहते हो, बस कंडीशन मैंने आपको बताए थे, रूल भी आपको बताए थे, इन द मनी में आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जा करके ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं। देखो मार्केट 3 हफ्ते से जो है एक ही लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये क्यों ट्रेड कर रहा है? ये न्यूज के लिए वेट कर रहा है। ठीक है, ये न्यूज के लिए वेट कर रहा है, एक पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता। अब ये या तो डाउन साइड में ब्रेक करेगा या फिर अप साइड में ब्रेक करेगा, क्योंकि जब न्यूज आएगी तो ये किसी भी साइड में ब्रेक करेगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, और ना ही ये यहाँ पे बुलिश है ना ही यहाँ पे बेरिश है, क्योंकि मैं इस तरह की कैंडल को मानता हूँ कि जब तक ये बॉडीज की क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है, हमें किसी भी साइड ट्रेड नहीं लेता। इनकी बॉडी वीक नहीं, बॉडी देखो पिछले हफ्ते जो क्लोजिंग आई थी वो भी यहीं पे आई थी इसी लेवल पे 52,250 300 के आसपास। अब की जो क्लोजिंग आई है आज की वो भी यहीं पे आई है 52,263 के आसपास। तो ये एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसी लेवल पे। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि अगर ये होल्ड कर रहा है तो ये अपसाइड में ही ब्रेकआउट दे सकता है, डिपेंड करता है न्यूज किस तरह की मार्केट में आती है। ठीक है, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने एक रेंज बनाई हुई है, जब तक इस रेंज को ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता तब तक हम कहीं पे भी अपना ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, तो ना ही यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा सुपर बुलिश दिखाई दे रहा है मुझे और ना ही यहाँ पे बेरिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो हमने एक ट्रेड प्लान किया था यहाँ पे कि हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसने इसको ब्रेकआउट तो नहीं दिया, लेकिन अब फिर ये इसी रेंज में बना हुआ है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर सेलिंग आनी होगी तो वो बहुत ही तेजी से आएगी। ठीक है, वो वेट नहीं करेगी। अब देखो क्योंकि ये लोअर लोअर रेंज पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये डाउन साइड में ब्रेक कर सकता है। वो देखो ये कई बार टेस्ट हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, कई बार ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ जैसे इसको क्रॉस करेगा, देखो एक बार भी इसने इसको क्रॉस नहीं किया, सिर्फ स्पाइक लगा के फिर ऊपर चल गया। तो आपको वेट करना है क्लोजिंग का। एक कैंडल यहाँ पे अगर क्लोज दे देती है तो पहला टारगेट हमारा 52,000 का होगा और दूसरा टारगेट हमारा होगा 51,800 का टारगेट। ठीक है, ये दो टारगेट हमारे होंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे किस साइड में निकल रहा है। अगर डाउन साइड में जाना है तो डाउन साइड में ट्रेड प्लान अपना करेंगे। गैप डाउन अगर खुल जाता है, गैप डाउन खुलने के साथ हमें देखना होगा, क्या पता ये तुरंत यहाँ से रिवर्स कर दे, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है।
ठीक है, अगर गैप डाउन खुला है तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, 5 मिनट में एक प्राइस एक्शन देखेंगे किस साइड का बन रहा है और उसी साइड में अपना ट्रेड प्लान करेंगे। गैप अप खुलेगा तो वेट करेंगे जब तक ये इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, जब तक, क्योंकि मोमेंटम जो आएगा प्रीमियम में वो इसी के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ की कॉल शॉर्ट हुई हुई है सारी। ठीक है, तो अगर मोमेंटम आपको चाहिए प्रीमियम में, बाइंग में क्या जरूरी होता है, वो होता है मोमेंटम। अगर आपको मोमेंटम चाहिए होता है तो वो इसी के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, नहीं तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। और इसको ब्रेक करने के बाद पहला 53,000 का और दूसरा टारगेट हमारा 53,200 का टारगेट होगा। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि अगर आपको ट्रेड करना है उस दिन, क्या बोलते हैं उसको, बजट वाले दिन, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने पैसे बचाने होंगे, क्योंकि जब आप पैसे बचाओगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो आप ट्रेड कैसे कर पाओगे। उस दिन कुछ अगर रिस्क लेना है तो मंडे को थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना। देखो ये वाली वो कैंडल है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये वो कैंडल है 1 फरवरी 2023 की। मार्केट अप साइड डाउन साइड दोनों साइड मार्केट में मोमेंटम किया और 2500 पॉइंट का मोमेंटम किया। देखो मार्केट ने 6% मोमेंटम किया था। ठीक है, तो इसी तरह का मोमेंटम किसी भी इंडेक्स में हो सकता है। ये मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, मिड कैप में ट्रेड कर सकते हैं, जो भी आपको इंडेक्स अच्छा लगता है, सेंसेक्स अच्छा लगता है, आप वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।